पर इसके अलावा मैं दोबारा उस बात पे आता हूँ कि इस राज्यसभा चुनाव ने एक चीज, मैं कांग्रेस पे भी आऊंगा पर उससे पहले ये कि इस राज्यसभा चुनाव ने हरियाणा की रीजनल पार्टीज के लिए दरवाजा खोल दिया है, एक ऑप्शन उनको खोल दिया है, क्योंकि लोगों को एक मैसेज ये गया है क्लियरली कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस डिफीट नहीं कर सकती, ये कांग्रेस के बस की बात नहीं रही है। तो कोई ना कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन की तलाश या ऑल्टरनेट ऑप्शंस के लिए दरवाजा अभी एटलीस्ट खुला हुआ नजर आता है। उसको आप कैसे देखते हो? देखिए जी, ये सच्चाई है। हम्म ये इसमें ये भी सच्चाई है कि अगर आप हलकों में जाओगे, हम्म अगर आप एरियाज में जाओगे अलग अलग, हम्म तो जहाँ से कांग्रेस के विधायक बने हुए हैं, हम्म आधे से ज़्यादा, मतलब 37 में से 20 ऐसे हलके हैं जहाँ के लोग ही कह रहे हैं कि भी हमारे वाला भी बिक जाता है, इन्होंने कोशिश नहीं करी। ये सच्चाई है। और ये आपका वोटर कह रहा है, भी कोई बाहर की बात नहीं है। ये पार्टी अंदर खाते इतनी कमज़ोर हो चुकी है, इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, और वो कमज़ोरी अब लोगों को दिख रही है। अब मैं आपको बता तो रहा हूँ ना कि भाई, कहने को आप 10 बार वॉकआउट करो यार, बिल्कुल करो, सही मुद्दे पे तो कर लो। भाई आप सारे दिन बाहर आरोप लगा रहे हो वोट चोरी का, ठीक है, विधानसभा के अंदर आपको 40 मिनट अलॉट हुए हैं, आप बोलो। अगर आप अच्छे वक्ता हो, चौटाला साहब अच्छे वक्ता थे, फैक्ट्स के साथ बोलते थे, सरकार वो 40 क्या वो 20 मिनट भी बोलते थे, सरकार डरती थी कि हम जवाब कैसे देंगे इस बात का। और यहाँ इनको 40 मिनट ही मिल रहे हैं ये वॉकआउट करके। हमें 10 मिनट मिले थे, वो 40 हम पे ट्रांसफर हो गए। मैं स्पीकर साहब को बोला, मैं मेरे को 10 मिनट और तो तैयारी तो करने देते। पर फिर भी आप ये देखो, ये वॉकआउट करके फिर भी उनकी जगह हम बैठे और हमने वो भूमिका निभाई, और ना केवल निभाई, हमने सरकार को घेरने का काम करा। हमने हर इश्यू पर जहां जहां कांग्रेस वॉकआउट करके चली जाती है, तब भी हम हाउस में बैठे रहते हैं, और ना केवल बैठे रहते हैं, उन इश्यूज पर जो कांग्रेस कहीं ना कहीं लेके आई थी और खुद उनको छोड़ के चली गई, उन इश्यूज पे हम सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। और वही बात है कि जी, आप एक बार ये छोटी मोटी बातों पे करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, लोगों को दिखता है। ठीक है, आप जब लोगों के बीच में नहीं जाते, लोगों को देखिए, जब बुजुर्गों की पेंशन जब कट रही थी, कांग्रेस से कितना ही बड़ा विपक्षी दल अपने आप को कह ले, कांग्रेस का एक भी नेता सड़कों पर नहीं गया ये देखने के लिए कि भी पेंशन कट रही है या नहीं कट रही, क्योंकि उनको इस बात से मतलब ही नहीं। उनके लिए तो ये है कि भाई चौधरी देवीलाल ने काटी है, इनेलो वाले हैं, ये अपने आप करेंगे। चौधरी अभय सिंह जी गए थे हर गांव के अंदर, इतने लोग उनके साथ इकट्ठे हुए, और वो खुद गांव में अपने वर्करों के माध्यम से लोगों से फोन पर बात करके पूछते थे, भाई बताओ कटी है कि नहीं कटी, जिसकी कटी है मुझे बताओ। जिनकी कटती थी उनसे पूछते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि भाई 20 तारीख को मैं वहां जा रहा हूँ, आप भी आओ। इतने लोग, इतना बड़ा रिस्पॉन्स आ गया उनको। इवन जो सीआईडी की रिपोर्ट सरकार को जाने लगी, उनको यही था कि जी ये इशू बहुत बड़ा बन जाएगा, तो सरकार ने उस समय नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भाई नहीं कटेगी ऑन बेसिस ऑफ आपकी इनकम। तो उस टाइम तो उससे पहले वो कर चुके थे शुरू। तो आप ये देखो, एक विपक्ष, हम तो सिर्फ 2 एमएलए हैं, फिर भी इतनी ताकत होती है विपक्ष के अंदर। अगर आप सही इशू पे सरकार को घेरोगे और खड़े होगे, तो आप सरकार की कितनी नीतियों पर सरकार को दबा सकते हो। सरकार मजबूत नहीं होती, सरकार की ताकत सिर्फ पब्लिक परसेप्शन है। जिस दिन आपकी पब्लिक परसेप्शन सरकार के प्रति खत्म होगी, आपके चाहे 90 में से 90 सीट हो, आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, वो तो चलो ठीक है, आपने असेंबली का बताया, मैं नियर फ्यूचर अगले इलेक्शन की बात कर रहा हूँ कि जब पहले यह ओपिनियन था, मैं उसको दोबारा पूछ रहा हूँ कि हरियाणा में अब रीजनल पार्टीज के लिए स्पेस नहीं है, क्योंकि 2 नेशनल पार्टीज बहुत मजबूत तरीके से यहाँ हैं। तो इस चुनाव के बाद में एक मैसेज गया है कि एक पार्टी बीजेपी को डिफीट नहीं करती, वो है कांग्रेस, नहीं कर सकती, क्योंकि जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव हुआ है, तो इसमें रीजनल पार्टीज एक ऑल्टरनेट के तरीके से यहाँ उभर सकती हैं। तो इस चीज को आप किस तरीके से भुनाओगे और किस तरीके से आप इलेक्शन में और लोगों के बीच में जाके अपना मैसेज डिलीवर करोगे? जो सारी बात अभी मैंने कही, वही पार्ट है उसका। एक विपक्ष की लोगों में जाकर के जब हम ये भूमिका निभाते हैं, तभी लोगों को विश्वास होता है ना कि एक ऑल्टरनेटिव है। अगर हम मान लो आप आज के दिन लोगों में जा ही ना रहे होते, अगर हम भी अपनी सीट पर भाई हाँ ठीक है विधायक बन के बैठे हैं, या जो भी हम अपना आराम से बैठे होते, तो ये कभी नैरेटिव ही नहीं आता कि एक ऑल्टरनेटिव है। ये नैरेटिव ही इसलिए, पर ये नैरेटिव आपकी मेहनत से थोड़ी ना आया है, ये नैरेटिव तो कांग्रेस के डिफीट से आया है। कांग्रेस
की डिफीट थी इसके अंदर, लेकिन हमारी मेहनत उतनी ही ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि वही बात होगी भाई, जब तक आप लोगों में जा ही नहीं रहे तो आप ऑल्टरनेटिव कहाँ पर हो? आपकी तो खरी सदगी है, खरी सदगी, वाह बोलो ना बात है। नहीं, ये चौधरी अभय सिंह जी की मेहनत है कि हमने लगातार पिछले देखिए एक सीट से उबर करके एज एन ऑल्टरनेटिव इन द स्टेट बनना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये किसी की एक सीट को आप क्या कहते हो? एक सीट को तो लोग इंडिपेंडेंट कहते हैं, लेकिन चौधरी अभय सिंह जी की एक सीट को आज भी एक पार्टी मानते हैं। पर ये ऑल्टरनेट आप बने थोड़ी ना हो, ये तो खुले हैं आपके लिए दरवाजे। अभी ये थोड़ी ना होगा कि आप ऑल्टरनेट हो। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपके लिए सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन भाई कौन साहब है? एक चीज बताओ, भारतीय जनता पार्टी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा? कांग्रेस और बीजेपी दोनों। हुड्डा हमारा राजनीतिक दुश्मन सबसे बड़ा कौन है आपके लिए? देखिए राजनीतिक दुश्मन क्या होता है? राजनीतिक दुश्मन होता है आपकी किसी से कोई पर्सनली वो हो ना। तो हमारी देखो जी, कांग्रेस से कभी कोई पर्सनल लड़ाई रही है ना, हमारी बीजेपी से। हमारी दोनों की विचारधारा से हम बिल्कुल एंटी है। उसका एक रीजन है कि कांग्रेस का जो माइंडसेट हमेशा रहा है वो एक बहुत ही एलिटिस्ट माइंडसेट रहा है, और बीजेपी का माइंडसेट जो रहा है वो हमेशा एक बहुत ही कैपिटलिस्ट माइंडसेट रहा है। दोनों ही चीजों की वजह से स्टेट की इकोनॉमी को हमेशा नुकसान हुआ है। आप बीजेपी को एक चीज देखिए, मेरे दादाजी की एक हमेशा विश्वास होता था, हमारी विचारधारा उसका जो मूल जो है ना, अगर आप निकालोगे वो है एफिशिएंसी। हम ये मानते हैं कि भाई जो भी मशीनरी गवर्नमेंट की प्लेस में है, पॉलिसीज तो देखो लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, लोगों की क्या मंशाएं हैं, आज के दिन इकोनॉमी को क्या चाहिए, आज के दिन स्टेट को क्या चाहिए, देश को क्या चाहिए, ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है और टाइम टू टाइम चेंज होनी चाहिए। पॉलिसीज पहली बात परमानेंट रखने के लिए नहीं है। आपने एक पॉलिसी बनाई, अगर कोई पॉलिसी चेंज कर रहा है, अगर बेटर के लिए भी चेंज हो रही है तो रोते मत रहो कि यार 40 साल पूरा 40 साल अमेंड हो जाएगी वो। हाँ अमेंड हो जाएगी। इन पॉलिसी चेंज होना कोई बड़ी बात नहीं, होनी भी चाहिए, मेरे ये मानना है। लेकिन उनके अंदर एफिशिएंसी 100% होनी चाहिए। जब दादाजी, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मेक श्योर करा कि भी कोई भी डिपार्टमेंट में कहीं से भी पैसे की लीकेज नहीं होगी। उन्होंने मेक श्योर करा भी हर डिपार्टमेंट अपनी पीक एफिशिएंसी पे काम करेगा, और उसका परिणाम ये था कि हरियाणा स्टेट उनके आने से पहले कर्जे में था। जब वो छोड़ के गए सरकार, हरियाणा कर्जा मुक्त था। उसके बाद में दोबारा कर्जा आ गया। और एक उनकी मैं एक बेसिक आदत बताता हूँ आपको। जब वो ऑफिस में होते थे, अगर कहीं का एसपी या कहीं का डीसी आ जाता था तो वो उसको चाय पे बिठाने से पहले या कोई ऑफिसर को उसे बिठाने से पहले पूछते थे भी क्यों आए हो। भाई अगर तो कोई बहुत अर्जेंट बात है जो फोन पर हो नहीं सकती थी, जो आपको आके पर्सनली मिलना था, तब तो मैं एंटरटेन करूंगा। अगर कोई भी रेगुलर आपके ऑफिस बात है तो शेम ऑन यू, आप अपने ऑफिस में बैठ के कर सकते थे। आप यहाँ पर भी अगर आ रहे हो तो आप वो टाइम वेस्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट का टाइम वेस्ट करो। वो उनकी मतलब सोच थी। उनके लिए ये था कि भी गवर्नमेंट मशीनरी शुड बी एफिशिएंट जितना ज्यादा हो सके। कांग्रेस के अंदर क्या हुआ? कांग्रेस के अंदर तो पहली बात, कांग्रेस के अंदर तो गुटबाजी है, बाबूशाही है। ठीक है, जो बाबू तगड़ा और उस बाबू के चेले अपने काम निकलवाते हैं। ये कोई सरकार नहीं होती। इसने हमेशा ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कहने को लाते हैं, लेकिन इन्हीं के प्रोजेक्ट्स हमेशा अंदर आते क्यों फेल होते हैं? क्योंकि फिर एक ही चीज में लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं कि भाई मेरे फलाने को लगा दो, इसको कर दो, ये कर दो। अभी हाली थोड़े दिन पहले विधानसभा के अंदर एचपीएससी का मुद्दा आया। बीबी बत्रा जी रोने, वो कह रहे थे कि भाई मैं एचपीएससी का मेंबर था। वो तो अपनी ऑनेस्टी गिना रहे थे, पर वो अपनी ऑनेस्टी गिनाने के चक्कर में क्या, वो बहुत ऑनेस्ट, वो जेन्युइनली बड़े ऑनेस्ट आदमी लगते हैं मेरे को। वो अपनी ऑनेस्टी गिनाने के चक्कर में वो अपनी सरकार की, अपनी पार्टी की डिसऑनेस्टी गिना गए कि भाई मैं एचपीएससी का मेंबर था, मेरे पे बहुत दबाव डाला कि भाई तुम इस फलाने को लगाओ, मेरे रोने निकल गए, फिर मेरे को मनाया लोगों ने। तो यार आप ही के संगठन ने करा ना, ये कांग्रेस के हाल है। और एट द सेम टाइम बीजेपी का एक और अलग चीज है, ये अल्ट्रा कैपिटलिस्ट है, जिसको हम कहीं ना कहीं ये फासिस्ट, ये एक्चुअली क्या है, लोग इनको कंपेयर करते हैं भाई हिटलर से, सोशल ना गलत कंपैरिजन है। ये फासिस्ट है, ऊपर जाले नहीं, सोशलिस्ट अलग है, न्यू नेशनलिस्ट अलग है, ये फासिस्ट है। ये नेशनलिस्ट के रूप में अल्ट्रा कैपिटलिस्ट है कि भी सारी चीजें जितनी ज्यादा हो सके भी इसको आउटसोर्स करो, इसको कैपिटलिज्म को दे दो। आपने ठीक है भी आपने कर दिया प्राइवेट सेक्टर को सब कुछ आउटसोर्स। आमतौर पर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर सरकारी सेक्टर से सस्ता होना चाहिए, बीइंग मोर एफिशिएंट।
क्योंकि सरकारी सेक्टर में क्या आलतू फालतू की वेस्टेजेस बहुत है। अगर जैसे मान लो मैंने ये कुर्सी बनानी है, तो आप प्राइवेट वेंडर पे जाओगे ना, आप उसके साथ बार्गेन करोगे, वेट करोगे, डिसाइड करोगे, वो 10 बोलेगा, आप 9 बोलोगे, 8 बोलोगे और इतने में डील करके लाओगे। सरकारी जब अफसर जाता है, वो बोलता 10 है, तो बोलते हैं ठीक है भाई, इसमें मेरा क्या कमीशन है। तो बोलता है एक काम करो, आप 12 की ले जाओ, एक मैं आपको दे दूंगा, 11 मेरे हो जाएंगे, चलो वही काम। तो ये फर्क है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ उल्टा है, यहाँ कैपिटलिज्म में भी हमारी महंगाई कम नहीं हो रही, हमारी बढ़ती जा रही है। अच्छा, इंडस्ट्री हमारी नहीं बढ़ रही, पर मेरे कहने का मतलब भाई मूल जो हमारी जो एक सोच है, ठीक है, जहाँ पर ये बात आती है भी क्या हमारी आगे की सोच है, किस तरह से हम यहाँ तक पहुंचे, अभी आगे का हमने क्या करना है। देखो, आपके लिए अगर दरवाजा खुला है, वो दरवाजे के अंदर से तो आपको जाना है, फैसला तो आपको करना पड़ेगा, कैसे जाओगे, क्या करोगे। और दरवाजा भी आपके लिए तभी खुलेगा जब आप देखोगे कहीं। चौधरी अभय सिंह जी के लिए चाहे कोई कुछ कह दे, पर उन्होंने जितनी मेहनत करी है ना, देखिए जी, एक संगठन जब बिखर जाता है, मेहनत तो अभी करना शुरू किया है। नहीं, मेहनत जब चौटाला साहब के जेल जाने के बाद सिर्फ उन्होंने, हाँ, पर आप ये देखिए जी, जब एक संगठन बिखर जाता है, उसको संभाल के भी रखना ये आम लोगों की बस की नहीं है। एक कहना आसान है भाई, एक पॉलिटिक्स टूट गई ना उनकी मेहनत में। नहीं, उनकी मेहनत में उनकी कमी नहीं थी, और आप किसी की भी थी, किसी की भी जो भी था। पर आप ये चीज भी देखिए जी, जितनी भी थी उन्होंने संभाली, और संभालने के बाद उसको बढ़ाया। आज भी हरियाणा स्टेट के अंदर चाहे कोई कुछ कह ले, भाई एक टाइम पे था कि हाँ भाई लोकदल बहुत लोग छोड़ के गए, लेकिन अब वापस ज्वाइन कर रहे हैं। अब आपको खबर में ये पढ़ने को नहीं आता कि कोई छोड़ के गया है, यही पढ़ने को आएगा कि भी किसी ने ज्वाइन करी है। एट द सेम टाइम भी कहना आसान है एक पॉलिटिकल पार्टी को संभालना। मेरे एक एग्जांपल देता हूँ, जजपा पार्टी आई थी हरियाणा में। मैं चाहूँ उनकी बात ना हो, आप घुमा फिरा के अपनी बात करने का नहीं, आगे ले आओ। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं मेरे भाइयों की बात नहीं कर रहा, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं तो वैचारिक बात करना चाह रहा था। हाँ, वैचारिक भाई, एक पॉलिटिकल पार्टी आती है, सत्ता में रहती है, और उसके बाद भी सरवाइव नहीं कर पा रही। उसका रीजन वही होता है कि कहना बहुत आसान है भी पॉलिटिकल पार्टी चल जाती है। देखो जी, भजन लाल जी भी मुख्यमंत्री रहे, बड़े लंबे अरसे तक रहे हरियाणा के, और उनसे ज्यादा भाई हरियाणा की राजनीति का चाणक्य नहीं था कोई, लेकिन उनकी पॉलिटिकल पार्टी भी सरवाइव नहीं कर पाई। नहीं कर पाई। स्वर्गीय बंसीलाल जी की भी पॉलिटिकल पार्टी सरवाइव नहीं कर पाई। ठीक है, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को संभाल के रखना, अपने कार्यकर्ता को मिल के लोगों में जाना, और भाई एक लेवल से जहाँ आए हैं वहां से दोबारा उभरना, और दोबारा एक ऑल्टरनेटिव बनना, दोबारा निकल करके आना। उसमें तो मेहनत लगती है, उसमें मेहनत लगती है, और उसमें कंप्लीट मेहनत जो है वो चौधरी अभय सिंह जी की है। ठीक है, उसका फायदा मेरे जैसे को उसका फायदा मिला कि भी मैं एक एमएलए बन गया। हाँ, मैं अपनी बात रख सकता हूँ, और रख सकता हूँ, विचार रख सकता हूँ, लेकिन वो सारा का सारा वो उनकी मेहनत की वजह से। वो जब तक, मेरे कहने का मतलब, जब तक वो मेहनत नहीं होती तब तक आप आगे नहीं जा सकते। और आगे का भी जो हमारा एक सोच है वो बहुत सिंपल है भाई, आप लोगों के बीच में जाओ, आप लोगों के बीच में रहो, आप समझो तो सही लोग क्या चाहते हैं। आज आप जब अपने घर जाते हो, यहाँ से जब आप अपने घर जाओगे ना, तो रास्ते में आप नोट करना कि भी आप क्या क्या चीजें चेंज चाहते हो। आपको दिखेगा भाई दिल्ली में जो आपको कोई गली दिखेगी, कहीं आपको लगेगा भाई बिजली के पोल में दिखेगा है, कई जगह मैं देखता हूँ कि तारे बिजली की वो नहीं हो रखी थी, बंडल बना हुआ, बंडल के क्या कोई यही ठीक कर दो, गुच्छे तो छोड़ जाए हाँ कम से कम। ठीक है, आपके दिमाग में ये 100 चीजें आएंगी रास्ते में, आपके दिमाग में ना वोट चोरी नहीं आएगा। एक आम तो चर्चा, एक आम लोगों से जब मैं बात करता हूँ, मैं उनसे ही पूछता हूँ कि यार खाली बैठे तुम ये कितना सोचते हो और बाकी चीज कितनी सोचते हो, तो वो नहीं सोचता। उनके दिमाग में ये भी नहीं आएगा संविधान बचाना है। हाँ ठीक है, नहीं, संविधान बचाना है वो तब आता है जब यार वो 100% संविधान जब बचाना है दिमाग में कब आता है, जब इलेक्शन आया तब आया दिमाग में, हो गया पर्पस पूरा डन। ठीक है, लेकिन अब आप अपनी ये जो अपनी हार को आप वोट चोरी बता रहे हो, आप मेहनत करो ना, दुगनी करो, तिगनी करो, चौगनी करो, इतनी करो कि भी कोई कह ही ना सके, कोई आम लोग आपके साथ आके खड़े हो कि ना 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 यार, अब की बार तो हमें पता था, हमने वोट करें। पर जब आपका पूरे सिस्टम पे कब्जा हो तो एटलीस्ट फिर तो आप किसी ना कहीं तो आप अपनी बात रखोगे ना। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, सिस्टम पे कब्जा नहीं। आप मेरे को एक बात बताओ, इस रिसेंट इलेक्शन से आप क्या आउटकम निकालते हो, राज्यसभा इलेक्शन से, कि भारतीय जनता पार्टी का पूरे सिस्टम पे कब्जा नहीं है? अगर इनका पूरे सिस्टम पे कब्जा होता ना, तो ये इससे ज्यादा वोट रिजेक्ट करवा चुके होते। इनको जरूरत ही नहीं थी, ये तो जीतते बड़े थे।
ये तो अपनी मूर्खता से हार गए, नहीं लगता आपको? आप ये देखो आपको सच्चाई पता है, आप बता नहीं रहे हो। यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये हाँ। अपनी मूर्खता से हार गए। हाँ, लेकिन वही बात है, इन्होंने अगर सिस्टम का पूरा दुरुपयोग करा होता, हाँ, ठीक है, जो कि हाँ, इन्होंने कोशिश करी, हाँ। ये भी मैं आपको बता दूं, इसमें कोशिश करी या किया भाई या अगर सक्सेस किया रही? होता तो कर ही लेते। हाँ। भाई अगर किया ही होता, पूरा कंप्लीट कर लिया होता, हम्म, ठीक है, तो फिर वही बात होगी ना, फिर तो भाई बना ही लेता ना भाई, एक और वोट कैंसिल कराना क्या होता है, जिसके ऊपर मेरे ख्याल ये कोर्ट में जा भी रहे हैं। हम्म, पर इसके अंदर वो एक वोट ना कैंसिल करना, वो इलेक्शन कमीशन का फैसला था। हम्म। तो भाई अब आप इलेक्शन जिस कमीशन, आप मेरे को एक बात बताइए, मैं माफ करना आपको रोक रहा हूँ बीच में। हाँ। एक ओपिनियन, अब आप इस चीज को इस तरीके से देखिएगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि इसलिए इस चुनाव में थोड़ा सा कम चीजें मैनेज करी गई क्योंकि आगे 4 स्टेट में इलेक्शन आने वाले हैं। ये अभी यहाँ बवंडर खड़ा कर देंगे तो एक नैरेटिव सेट हो जाएगा, और वो नैरेटिव इतना सेट हो जाएगा कि ये तो वोट चोरी करते हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ मिले, वो ठप्पा और मजबूत हो जाएगा। तो वहां 4 इलेक्शन में इनको प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा एक राज्यसभा सीट जाने देते हैं तो जाने देते हैं। एक बार क्या हुआ था, और दूसरा, जो यहाँ की लीडरशिप थी वही मैनेज नहीं कर पाए, अदरवाइज तो आपको पता ही है। एक बार ना 2 बच्चे बैठे थे, हम्म। ठीक है, और हुआ क्या कि भी पेंसिल उनके बीच में एक थी, ठीक है, क्लास में बैठे थे, भी मैम पेंसिल रख के चली गई, दोनों के बीच में एक रख दी। पहले ने बोला ये पेंसिल मैं लूंगा, दूसरे ने इतने में उठा ली। अब वो एक तो बोले मैंने बोला था, दूसरे ने बोला इससे पहले मैंने उठा ली, इनकी लड़ाई होगी, थपन थप हो गए। मैम आई, मैम ने इनको कराया, पेरेंट्स को बुला लिया, प्रिंसिपल इन्वॉल्व हो गया। अब ये पीछे चले गए, पीछे वाली बात पर कि भाई इसने ऐसे क्यों बोला, इसके घर में ये बातें चल रही है, माँ बाप ने ये सिखाया है, ओहो बेटा ये थोड़ा वायलेंट हो गया, आज बाप से थप्पड़ खाया होगा, इसलिए आज ये यहाँ लड़ रहा है। अच्छा दूसरा क्यों है भाई, आप समझ रहे हो, फालतू के बैकग्राउंड में जा रहे हो। जो फैक्चुअल चीज है ना, बहुत बार क्या होता है, बहुत ज्यादा लोग सोचने लग जाते हैं कि हाँ इन्होंने सोचा होगा कि 4 स्टेट में चुना, ये तो हम वेले हो गए ना अब, तो बैठ के सोची जो मर्जी सोच रहे हैं। फैक्ट ये है कि भाई साहब इन्होंने जोर मारा, और फैक्ट ये है कि भी इनके इंडिपेंडेंस से मैनेज नहीं हुआ।